अब तक फरार हैं रुपेश के हत्यारे। आठ दिन बाद भी पुलिस ढूंढ रही है सुराग। परिवार मांग रहा इंसाफ। सवाल पूछने पर भड़क रहे नीतीश। विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अब ठेकेदारी विवाद के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने PHED यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जल संसाधन विभाग में कुछ लोगों से पूछताछ की है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके में भी विवाद की आशंका जताई है पुलिस ने। रुपेश सिंह के भाई और बहनोई कई विभागों में ठेकेदारी करते थे। इसी कारण PHED और जल संसाधन विभाग में पुलिस की टीम ने जांच की है। इंडिगो से जिन लोगों को निकाला गया था उनसे भी इस मामले में पूछताछ की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब ठेकेदारी के एंगल से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि रुपेश के हत्यारे आखिरकार कहां हैं? अब तक वो फरार हैं। अब तक सवाल बड़ा यही बना हुआ है कि पुलिस की जांच आखिर कहां पहुंची है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। परिवार ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक उन्हें जल्द सफलता मिलने वाली है। इंडिगो में भी या पहले भी जहाँ जो काम करते थे कुछ लोगों को उन्होंने निकाला था, उन लोगों को भी उन्होंने नोटिस दे के बुलवाया है, उससे भी पूछताछ की गई है। तो अभी तक तो हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसमें इस तरह के अलग अलग मोटिव हम लोग को पता चल रहे हैं और उसी पर हम लोग अभी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुसंधान सारा ओपन एंडेड चल रहा है। वी हैव नॉट क्लोज टू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन आगे हम लोग को उम्मीद है कि जो हमारा अनुसंधान है फाइनली विल लीड टू द एग्जैक्ट किलर। केवल मोटिव्स आ रहे हैं और सभी का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पैरेलल कई दिशा में हम लोग अपने इंटेलिजेंस को गैदर कर रहे हैं और टेक्निकली का अनुसंधान बढ़ा रहे हैं। STF भी लगी हुई है। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जल्दी केस क्रैक करेंगे। तो इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट के लिए पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, आप सालों से नीतीश कुमार को बतौर CM देख रहे हैं। वो हर बार जब भी चुनाव में जाते थे तो ये गिनाते थे कि उन्होंने जंगल राज का सफाया किया है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या हो जाती है, 8 दिन से पुलिस के हाथ खाली है। नीतीश कुमार इतने कमजोर कैसे पड़ गए? क्या जंगल राज की वापसी हो गई बिहार में कि अब तक हत्यारे पकड़ में नहीं आए? देखिए प्रतिभा, जो अब तक जांच की सुई है वो अब तक कहीं पर आके टिकी नहीं है। ये पुख्ता तौर पे पुलिस नहीं कह पा रही है कि ठेकेदारी विवाद में ही हत्या हुई है या कोई और वजह है। हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस अलग अलग एंगल से तलाश रही है, ये बात जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजह हो सकती है, हत्या करने वाले कौन थे, हत्या की साजिश रचने वाले कौन थे और मकसद क्या था। ये तीनों अब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। तो जाहिर है कि पुलिस अब भी एक तरह से कह सकते हैं कि अंधेरे में ही तीर छोड़ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पुलिसिया भाषा में कहते हैं ज़ीरो इन करना, तो ये ज़रूर इनकी जांच जो है वो ठेके विवाद पर आके अटकी है और इसको लेकर के कि एयरपोर्ट से जो एयरपोर्ट पर ठेकेदारी होता है गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के, उसको लेकर के कहीं विवाद तो नहीं हुआ था या कुछ लोगों को रुपेश के कारण इंडिगो से हटाया गया था, उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है। तो ये सब कुछ ज़रूर चल रहा है, पर पुख्ता तौर पे अभी भी पुलिस ये नहीं कह पाई है कि आखिर हत्यारे कौन थे, साजिश कौन करता था, किसने किया था और हत्या का मकसद क्या है। तो ऐसे में बिहार पुलिस की तरफ से चाहे वो तमाम नेता हों बिहार में, वो उनका ये कहते रहे ना बिहार पुलिस सक्षम है, CBI जांच की जरूरत नहीं है, ये सब तो बेमानी लगता है ना प्रकाश? फिर असल देखिए, पहले ही दिन जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के विवेक ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 5 दिन में अगर हत्यारे नहीं पकड़े जाते हैं तो CBI को जांच सौंप देनी चाहिए। लेकिन सुशील मोदी ने कहा कि बिहार पुलिस सक्षम है और CBI से ज़्यादा तेज़ तर्रार है। तो ऐसे में अब ये मामला कहाँ तक जा रहा है, ये बात ज़रूर है कि पुलिस पर दबाव ज़रूर है। STF हो, FSL की टीम हो, SIT हो, हर कोई इस पर कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है। बिल्कुल प्रकाश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और अपडेट भी हम आगे लेते रहेंगे।
रुपेश हत्याकांड के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। कौन है कातिल, किस वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, ये सवाल जस के तस बने हुए हैं। 12 जनवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। शुरुआती जांच के आधार पर कहा जा रहा है कि हत्या पेशेवर कातिलों ने की है। इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने पर नीतीश भड़क जाते हैं। तेजस्वी यादव ने छपरा जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद इस मामले में दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की थी। आज चिराग पासवान भी पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसके जरिए हम बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। कहां है रुपेश के कातिल, ये सवाल लगातार बना हो, क्योंकि 8 दिन रुपेश की हत्या को हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में जीरो इन नहीं कर पाई है कि हत्या का एंगल क्या है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर बिहार में बढ़ रहे अपराध पर चिंता जाहिर की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि रुपेश हत्याकांड में सरकार की मिलीभगत है और अगर सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो वो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। छोटे मोटे जो रूटीन वर्क जो होते हैं पुलिसिंग की, पटना जैसे राजधानी में भी पेट्रोलिंग व्यवस्था रात में पुलिस की नहीं हो पाती। और साफ तौर पे हम लोगों का स्पष्ट मानना है और कहना था कि जो थके हुए मजबूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनसे गृह डिपार्टमेंट या बिहार नहीं संभल रहा, वो लोग हर एक सवाल से बचने का काम करते हैं। और महामहिम का भी मानना है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं। इसको लेकर के महामहिम भी चिंतित और परेशान नजर आए। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने रुपेश के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द अगर हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो वो इस मामले में कोई अगला बड़ा कदम उठाएंगे। रुपेश हत्याकांड में आलोचना झेल रहे बिहार के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया जाता है। अब वो 2022 में रिटायर होंगे। प्रदेश में सियासी हलचल और प्रशासन पर उठ रहे सवाल के बीच गृह विभाग का ये फैसला आया है। एसके सिंघल 19 दिसंबर 2020 को डीजीपी बने हैं। हालांकि वो इसी साल रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इस आदेश के बाद वो 19 दिसंबर 2022 को रिटायर होंगे। तो तमाम सवालों के बीच डीजीपी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश कर सकती है। विवाद के बीच डीजीपी एके सिंघल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब वो 19 दिसंबर 2022 को रिटायर होंगे। इस घटना को लेकर जब नीतीश से सवाल किया गया था, वो पत्रकारों पर ही भड़क गए थे। आपको सुनवाते हैं। देखिए, आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं, और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।